दोस्तों, एक मिडिल क्लास इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? भूख, मौत? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा डर होता है महीने की 25 तारीख, जब अकाउंट का बैलेंस 3 डिजिट में आ जाता है और दिमाग ये कैलकुलेट करने लगता है कि अगली 1 तारीख तक घर का खर्च कैसे कटेगा। आज 2026 में हालात और भी ज्यादा डरावने हो चुके हैं। एआई नौकरियां खा रहा है, मास लेऑफ्स आम बात हो गए हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला इंसान भी महीने के आखिरी 5 दिन क्रेडिट कार्ड के टुकड़ों पर जिंदा रहता है। मिडिल क्लास लोग एक ऐसे टाइम बम पर बैठे हैं जो लगातार टिक टिक कर रहा है। हमें लगता है कि हमारी 9 to 5 जॉब बहुत सेफ है, लेकिन असलियत ये है कि परिवार में एक अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी या बॉस का एक "यू आर फायर्ड" वाला ईमेल हमारी 10 साल की सेविंग्स और हमारी सारी इज्जत को एक झटके में जीरो कर सकता है। हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी से दूसरी सैलरी के बीच झूलती रहती है। हम काम तो रोज कर रहे हैं, लेकिन हम अमीर कभी नहीं बन रहे। यही खौफ एक शाम अमित और परम के चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। अमित, जिसने 3 साल पहले बड़े स्टेटस के चक्कर में 60 लाख का होम लोन लिया था, आज अपनी आईटी जॉब में चल रही लेऑफ्स की न्यूज़ सुनकर रात को सो नहीं पाता। और परम, जो एक प्राइवेट कंपनी में रोज 12-12 घंटे गधों की तरह घिसता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि साल के अंत में उसे 8-10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। दोनों अपनी जिंदगी से परेशान थे। इन दोनों की हालत देखकर उनका तीसरा दोस्त किशोर हंसा। किशोर वो लड़का है जिसने 22 साल की उम्र में ही इस मिडिल क्लास मैट्रिक्स को समझ लिया था और आज अपनी खुद की एक एजेंसी चलाकर पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री है। किशोर ने कहा, यार अमित, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पैसा कमाना नहीं जानते। आज के टाइम में पैसा कमाना आसान काम है। एक सड़क किनारे मोमोज बेचने वाले से लेकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला तक पैसा छाप रहा है। तुम दोनों की असली प्रॉब्लम ये है कि तुम मिडिल क्लास की उस चक्की में पिस रहे हो जहाँ ईगो बहुत बड़ा है और अमीर बनने की स्पीड बहुत स्लो है। किशोर ने उन्हें समझाया कि मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर गरीब इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो टैलेंटेड नहीं है। वो गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो 3 बहुत बड़ी गलतियाँ करता है। चलिए किशोर के उन 3 रूल्स को डिकोड करते हैं जो आपको इस रैट रेस से बहुत तेजी से बाहर निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मैट्रिक्स ऑफ टाइम। पैसा नहीं, स्पीड मैटर करती है। किशोर ने परम की तरफ देखा और पूछा, परम तेरी सैलरी कितनी है? परम ने उदास होकर कहा, 30,000 रुपए महीना। किशोर ने एक पेपर लिया और कैलकुलेशन शुरू की। देख परम, तू साल का 3.6 लाख रुपए कमाता है। अगर तू इसी सैलरी पर बिना किसी बड़े इंक्रीमेंट के अगले 30 साल तक काम करता है तो तेरी टोटल कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। यानी तू अपनी लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। तो फिर तू करोड़पति क्यों नहीं है? परम कंफ्यूज हो गया। किशोर ने आगे समझाया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा तेरे पास आ नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा इतनी स्लो स्पीड से आ रहा है कि वो सिर्फ तेरी जिंदगी चला रहा है, तेरी जिंदगी बदल नहीं रहा। जब 1 करोड़ रुपए 30 साल में आते हैं तो वो दाल रोटी, बच्चों की फीस, ईएमआई और पेट्रोल में उड़ जाते हैं। लेकिन जब वही 1 करोड़ रुपए 3 साल में आते हैं तब वो वेल्थ बनाते हैं, तब उससे एसेट्स खरीदे जाते हैं। किशोर ने परम को समझाया कि आज तू 1,000 रुपए कमाने के बारे में सोचता है। वो 1,000 रुपए एक दिहाड़ी मजदूर भी कमाता है और वो 1,000 मुकेश अंबानी भी कमाता है। अमाउंट सेम है, लेकिन मजदूर को वो 1,000 रुपए कमाने में 12 घंटे लगते हैं, परम को 8 घंटे लगते हैं और एक अमीर आदमी को शायद 10 सेकंड लगते हैं। असली गेम पैसों का नहीं है, असली गेम टाइम का है। मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। वो ये भूल जाता है कि पैसा कमाने के लिए वो अपनी जिंदगी के कितने घंटे कुर्बान कर रहा है। जब तक आप अपने काम को इस तरह से नहीं बनाओगे कि कम समय में ज्यादा आउटपुट निकले, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। आप सिर्फ सरवाइव करोगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को जल्दी कमाना बड़ी बात है।
और ये जल्दी पैसा कमाने के लिए सबसे पहले एक दिमागी बीमारी का इलाज करना होगा, जिसे मिडिल क्लास ईगो कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, द मिडिल क्लास ईगो ट्रैप। अब किशोर मुड़ा अमित की तरफ, जो अपनी डिग्री का अहंकार लेकर पिछले 2 साल से घर पर खाली बैठा था। किशोर ने कहा, अमित, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तेरा टैलेंट नहीं, तेरा ईगो है। अमित भड़क गया, कैसा ईगो भाई? मैं बीटेक पास हूँ, क्या मैं अब किसी दुकान पर डाटा एंट्री का काम करूँगा या किसी के अंडर 15,000 रुपए की नौकरी करूँगा? लोग क्या कहेंगे? यही है वो ट्रैप। किशोर ने बहुत गहराई से समझाया कि इस दुनिया में अमीर लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस होते हैं। वो फेल भी हो जाए तो उनके बाप का पैसा उन्हें बचा लेगा। दूसरी तरफ गरीब लोग इसलिए कुछ कर जाते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। एक गरीब इंसान ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो बस काम पकड़ लेता है क्योंकि उसे अपना पेट पालना है। सबसे बुरी तरह से फंसता है मिडिल क्लास इंसान। ना तो उसके पास अमीर बाप का बैकअप है और ना ही उसके अंदर गरीब इंसान वाली चीज है। मिडिल क्लास इंसान अपनी फेक स्टेटस के बोझ तले दबा रहता है। किशोर ने अमित को आईना दिखाया। देख अमित, तू ये सोचता है कि तू बहुत काबिल है, इसलिए तू छोटा काम नहीं करेगा। तू किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है और इसी शायद कुछ बड़ा मिलेगा के चक्कर में तूने अपनी जिंदगी के 2 सबसे कीमती साल बर्बाद कर दिए। अगर तूने 2 साल पहले उस 15,000 की जॉब को ईगो पर ना लेकर ज्वाइन कर लिया होता तो आज तेरे पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता, मार्केट की नॉलेज होती और शायद तू आज 50,000 कमा रहा होता। लेकिन तूने क्या चुना? घर बैठना। जो लोग बिल्कुल जीरो से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करते हैं वो बेवकूफ नहीं होते, असल में वो सबसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि कोई बड़ा महल डायरेक्ट खड़ा नहीं होता, पहले ईंटें जोड़नी पड़ती है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो अपने दिमाग से मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ वाला ईगो निकाल कर देखिए। कोई काम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं होता, काम होता है। अगर आपको शुरुआत में किसी छोटी सी कंपनी में पैकिंग का काम भी करना पड़े या 5,000 रुपए महीने पर सोशल मीडिया हैंडल करना पड़े तो कर लो। खाली बैठने से बेहतर है मार्केट में उतरना, क्योंकि जब आप एक छोटे रास्ते पर चलना शुरू करते हो तो वही रास्ता आपको एक बड़े हाईवे तक ले जाता है। लेकिन अगर आप घर बैठे रहे तो आप वहीं सड़ जाओगे। ईगो आपको भूखा मार देगा। पॉइंट नंबर 3, पोटेंशियल ग्रेटर देन पैशन। अपने शौक के पीछे मत भागो, मार्केट के पीछे भागो। अमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने अपना आखिरी हथियार निकाला। उसने कहा, यार किशोर, मैं काम तो कर लूं, लेकिन मुझे डाटा एंट्री या सेल्स में मजा नहीं आता। मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मैं उसी में कुछ बड़ा करूँगा। किशोर जोर से हंसा। पैशन? भाई, ये पैशन का भूत उन लोगों को शोभा देता है जिनका बैंक अकाउंट भरा हुआ हो। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पैशन एक धोखा है। किशोर ने अपनी खुद की कहानी बताई। तुझे क्या लगता है, जब मैंने 20 साल की उम्र में लोगों के फेसबुक पेजेस मैनेज करने शुरू किए थे तो मेरा पैशन था? मुझे मजा आता था रात के 2 बजे क्लाइंट्स की गालियां सुनने में? नहीं, मेरा कोई पैशन नहीं था डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी, पोटेंशियल। किशोर ने समझाया कि दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं उनमें से 90% ने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने मार्केट के पोटेंशियल को फॉलो किया। लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल का पैशन चश्मे बेचना था। क्या उनका बचपन का सपना था कि वो लोगों की आंखें टेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने देखा कि इंडिया में करोड़ों लोगों को चश्मे की जरूरत है, लेकिन मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। उन्होंने सिर्फ इस प्रॉब्लम में पोटेंशियल देखा और आज वो हजारों करोड़ की कंपनी चला रहे हैं। क्या ओयो के रितेश अग्रवाल को सस्ते होटल्स की चादरें बदलवाने और रूम सर्विस मैनेज करने का शौक था? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि इंडिया में मिडिल क्लास लोगों के लिए साफ और बजट होटल्स की बहुत कमी है। उन्होंने अपने किसी शौक को नहीं बल्कि मार्केट के उस गैप को पकड़ा और आज दुनिया भर में छा गए।
अगर आपको कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि आपको हर काम में मजा आना चाहिए। काम मजे के लिए नहीं, पैसे के लिए किया जाता है। आपको ये देखना है कि आज के टाइम में कौन सी स्किल की डिमांड सबसे ज्यादा है। वीडियो एडिटिंग, एआई प्रॉम्प्टिंग, सेल्स, कोडिंग, जो भी मार्केट मांग रहा है उसे सीखो और उसे बेचो। जब तुम वो काम करोगे जो तुम्हें करना चाहिए, भले ही वो बोरिंग हो, तो वो काम तुम्हें इतना पैसा देगा कि तुम बाद में अपना पैशन, फोटोग्राफी, गिटार बजाना, घूमना आराम से फॉलो कर पाओगे। अगर शुरुआत में ही मजा ढूंढोगे तो जिंदगी भर सजा काटोगे। अपने शौक को साइड में रखो और मार्केट की जरूरत को पूरा करो। पॉइंट नंबर 4, बिकम द किंग ऑफ द मड। अपने छोटे से काम के बादशाह बनो। अब तक परम, जो चुपचाप सुन रहा था, उसने एक सवाल पूछा। किशोर, तेरी बात समझ आ गई कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन यार मान ले कोई इंसान सच में घर के बाहर एक बोर्ड लगाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है, या कोई छोटी सी दुकान खोलकर बाल काट रहा है, तो वो 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएगा? काम तो उसका फिर भी छोटा ही है ना। किशोर की आंखों में एक चमक आ गई। उसने कहा, परम, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, उस फील्ड में काम करने वाले इंसान का विजन छोटा या बड़ा होता है। किशोर ने एक्सप्लेन किया कि आमतौर पर एक ट्यूशन पढ़ाने वाला इंसान क्या सोचता है, बस मोहल्ले के 10-15 बच्चे आ जाए, महीने का 5-10 हजार एक्स्ट्रा बन जाएगा ताकि घर का खर्च आराम से चले। उसकी सोच सिर्फ उस मोहल्ले तक सीमित होती है, इसीलिए वो कभी पढ़ाने के नए तरीके नहीं सीखता, नोट्स को अपग्रेड नहीं करता। वो जिंदगी भर उसी छोटे से कमरे में एक ही ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता रह जाता है। लेकिन फिर उसी ट्यूशन पढ़ाने वाले काम में अलग पांडे सर फिजिक्स पर आते हैं। काम उनका भी वही था, बच्चों को पढ़ाना, लेकिन उनका विजन मोहल्ले तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक सस्ते से फोन के कैमरे और एक व्हाइट बोर्ड के जरिए पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्वालिटी दी, एक ब्रांड बनाया, और जो काम एक आम टीचर के लिए 10,000 की मजबूरी थी, उसे उन्होंने हजारों करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी में बदल दिया। ऐसे ही बाल काटना हमारे समाज में एक बहुत ही छोटा काम माना जाता है। एक आम नाई बार्बर बस इतना सोचता है कि दिन के 10-15 कस्टमर आ जाए, मेरी दिहाड़ी निकल जाए। लेकिन फिर आते हैं जावेद हबीब, जिन्होंने बाल काटने को एक प्रोफेशनल सर्विस और एक्सपीरियंस बना दिया। उन्होंने सैलून को एक कॉर्पोरेट ब्रांड का रूप दिया, फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया, और आज पूरे इंडिया में उनके सैकड़ों आउटलेट्स हैं। काम वही कैंची चलाने का है, लेकिन उनका विजन करोड़ों का है। लेसन बहुत सिंपल है परम, पैसा फील्ड बदलने से नहीं बनता, अपनी फील्ड के अंदर पूरी तरह से घुस जाने से बनता है। अगर तुम एक छोटे से ऑफिस में अकाउंटेंट भी हो तो खुद को सिर्फ एक क्लर्क मत मानो, उस फील्ड के बादशाह बनो। टैक्सेशन के इतने तगड़े एक्सपर्ट बन जाओ कि पूरी कंपनी का मालिक भी तुमसे सलाह लेने आए। जिस दिन आप किसी भी नॉर्मल काम को नॉर्मल लोगों की तरह करना बंद कर देते हो, उसी दिन आप करोड़पति बनने के रास्ते पर चल पड़ते हो। काम भले ही मिट्टी का हो, लेकिन आपको उस मिट्टी का बादशाह बनना है। अमित और परम के चेहरे पर अब कोई बहाने नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें पीछे खींचने वाली ना तो सरकार थी, ना किस्मत, और ना ही कोई और। उन्हें पीछे खींच रही थी उनकी खुद की सोच। अगर आप भी इस कहानी को यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं। 2026 सामने खड़ा है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और फास्ट ट्रैक पर अमीर बनना चाहते हैं तो इन 3 रूल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। पहला, अपने ईगो को कूड़ेदान में डालिए। किसी भी लेवल से शुरुआत करनी पड़े, बस शुरू कर दीजिए। खाली बैठने से बेहतर है कुछ भी करना। दूसरा, पैशन और मजे के पीछे भागना बंद कीजिए। उस काम को पकड़िए जिसमें मार्केट का पोटेंशियल है। पैसा मजे से नहीं, मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता है। तीसरा, जो भी काम करे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न दिखे,
उसे उस शिद्दत और परफेक्शन से करें कि लोग आपको उस काम का मास्टर मानने लगे। मिडिल क्लास में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उस मिडिल क्लास वाले लोग क्या कहेंगे वाले माइंडसेट के साथ मर जाना पूरी तरह से आपकी गलती होगी। अब बहाने बनाना बंद कीजिए, एक काम चुनिए, उसमें अपने 10,000 घंटे डालिए और फिर देखिए कि दुनिया कैसे आपके कदमों में आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।